अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। और आज हम लेक्चर नंबर 24 जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। दैन आप मेरे ये वाले लेक्चर्स जो है देखें, वीडियो को 1-2 दफ़ा देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इस सब्जेक्ट को देखें तो आपको यही लगेगा कि बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना है, क्या लगाना है, लेकिन अगर आप समझेंगे, 1-2 दफ़ा रीडिंग करेंगे, दैन इसको समझ के याद करेंगे तो ये इजी हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, फिर एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो लेक्चर की जानिब हम चलते हैं। लेक्चर नंबर 24 है हमारे पास, पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। अब पायलट टेस्टिंग क्या होती है हमारे पास स्टूडेंट्स? पायलट टेस्टिंग आल्सो कॉल्ड प्री टेस्टिंग, यानी इसे हम प्री टेस्टिंग भी कहते हैं। पायलट टेस्टिंग यानी प्री टेस्टिंग। जिस तरह प्री क्लासेस होती हैं, क्लास लेने से पहले जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उसे हम प्री क्लासेस, इसी तरह अगर आपने कोई टेस्ट करना है तो उससे पहले जो आप एक दफ़ा चेकिंग वगैरह कर लें तो प्री टेस्टिंग कहलाता है। पायलट टेस्टिंग को हम प्री टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब हमने प्री टेस्टिंग किसकी करनी है? क्वेश्चनियर की। यहाँ हम क्वेश्चनियर की बात हो रही है, वैसे किसी और चीज़ की भी हो सकती है। मीन्स का स्मॉल स्केल ट्रायल रन ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, हियर वी आर रेफरिंग टू पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। यानी ट्रायल पहले कर लिया जाता है किसी भी कंपोनेंट का, और फिर हम यहाँ पे हमारा पायलट टेस्टिंग से मुराद है पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। यानी यहाँ पे वो कहते हैं पायलट टेस्टिंग आल्सो कॉल्ड प्री टेस्टिंग मीन्स स्मॉल स्केल ट्रायल रन ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, यानी उस कंपोनेंट का ट्रायल छोटा सा ले लें तो इसको हम प्री टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्री टेस्टिंग हम किसकी करेंगे? क्वेश्चनियर की। ये क्लियर हो गया। आगे देखें, पायलट टेस्टिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स टू टेस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर कॉम्प्रिहेंशन। अब पायलट टेस्टिंग में हमने करना ये है कि कुछ रिस्पोंडेंट्स ले लेने हैं और उससे हमने टेस्ट करवाना है कि ये क्वेश्चनर हमारे पास जो है ये आया कि ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। हमने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर कॉम्प्रिहेंशन, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनर में जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ये रिस्पोंडेंट से चेक करवा लेने हैं पहले कि ये सही है या नहीं, उनकी समझ में आ रहे हैं या नहीं। आगे फिर हमने क्या चेक करना है इन क्वेश्चंस में, ये आगे आप स्टडी करते हैं। व्हाट एस्पेक्ट्स टू बी इवेलुएटेड ड्यूरिंग पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग में अब आपने क्या क्या चेक करना है? नंबर 1, रिएक्शंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि रिस्पोंडेंट्स किस तरह रिएक्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को लेके। गोइंग टू द फील्ड, कॉन्टैक्टिंग द पीपल एंड देयर रिएक्शंस टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च मे बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी जब आप लोगों के पास जाएंगे और उनका रिएक्शन चेक करेंगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे कि उन क्वेश्चन के मतलब लोगों का क्या रिएक्शन है। तो ये इसमें आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हम रिएक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स कह रहे थे उन्हीं में आगे आ जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन टाइमिंग। प्री टेस्टिंग माइट हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन द रिस्पोंडेंट शैल बी अवेलेबल। यानी हमें पता चल जाता है कि रिस्पोंडेंट का कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा जिसमें रिस्पोंडेंट ईजीली जो है वो क्वेश्चन के आंसर कर सकता है। ये भी जब हम रिस्पोंडेंट से मिलेंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना। तो ये प्री टेस्टिंग का ये भी फ़ायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि बेस्ट। आगे हम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, ये यहाँ पे ऐसे था। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड यानी एन इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ प्री टेस्टिंग इज़ टू डिस्कवर पार्टिसिपेंट्स रिएक्शन टू द क्वेश्चंस। वी कैन चेक वर्डिंग यूज्ड इन द क्वेश्चंस, रिडंडेंसी और द मिसिंग टॉपिक्स। यानी यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्सेप्टेबल हैं या नहीं रिस्पोंडेंट्स के नज़दीक, उन्हें ये अच्छे लग रहे हैं, उनको ये इजीली जो आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वो कैसे चेक करेंगे? वर्डिंग चेक करेंगे, क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही या कोई टॉपिक मिस तो नहीं है। ये सारा कुछ चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिस्पोंडेंट जो है वो क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। विलिंगनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स टू कोऑपरेट। Field testing of the questionnaire will give the idea about the level of cooperation the research team is likely to get from the respondents। यानी पहले जब हम प्री टेस्टिंग करेंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जहाँ पे जो लोग हैं ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उनका कहाँ तक दिल है कि वो
ईजीली जो है वो दिल से कोऑपरेट करेंगे टीम के साथ या नहीं करेंगे, ये प्री टेस्टिंग में आपको पहले ही पता चल जाएगा। आगे स्टूडेंट्स नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है डिस्कवरिंग एरर्स इन द इंस्ट्रूमेंट। डू द टूल्स प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन? प्री-टेस्ट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चनर विल मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। यानी जो हम क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं उनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है या वो फजूल से क्वेश्चंस हैं। ये प्री टेस्टिंग में जब आप क्वेश्चनर को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चनर में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, उस मकसद को भी पूरा कर रहे हैं या वो फजूल से हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो हमें नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है या उसके अलावा, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत है हमें प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन मिले। टाइम टेकन नीडेड टू इंटरव्यू, इससे प्री टेस्टिंग से आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है वो टाइम लगेगा इंटरव्यू के लिए। इट हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग एवरेज टाइम बीइंग टेकन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डर्स, ये भी पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि कितना टाइम लगेगा। इफ़ देयर इज़ एनी नीड टू रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ द टूल, प्री टेस्टिंग में हेल्प in putting questions in proper sequence using acceptable wording, doing proper translation। यानी हम जब इसको रिवाइज़ करेंगे इसकी फॉर्मेट को, क्वेश्चनर को, तो हमें पता चल जाएगा कि प्री टेस्टिंग से कि क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में है। क्योंकि अगर पहले हम जो है वो बोरिंग क्वेश्चंस रख देंगे तो इससे जो रिस्पोंडेंट है वो पहले ही बोर हो जाएगा। पहले हमें इस तरह के जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो रखनी है, और जिनमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, ताकि उसका इंटरेस्ट जो है उसमें आ जाए और फिर वो इजीली आंसर कर पा रहे। अगर पहले ही आप अजीब से क्वेश्चंस रखेंगे जो कि मुश्किल होंगे या इस तरह, तो वो फिर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा और वो फिर हमारा कामयाब रिसर्च नहीं होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस चेक करनी है, तरतीब, और एक्सेप्टेबल वर्डिंग, जो है वर्डिंग इजी है, अप्रोप्रिएट है, फिर ट्रांसलेशन अगर कोई मुश्किल जो है अंदर वर्डिंग है उसकी, तो ये सारा कुछ प्री टेस्टिंग में हम चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 पे आ जाए। नंबर 3 पे सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन बी चेक्ड द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शंस गिवन आर फॉलोड, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं। During the pre-testing, one could see not only the extent to which the instructions are being followed, but also locate the problems in carrying out these instructions. Also, what could be the solution to those problems? यानी हमने कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस बनाई है कि इस तरह आपने इंटरव्यू वगैरह लेना है, तो पता चल जाएगा ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो भी सकती हैं या इनको फॉलो करने में कौन सी प्रॉब्लम है। अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे ताकि बाद में कोई मसला ना बने। तो प्री टेस्टिंग में वो सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। हाउ मच टाइम नीडेड टू लोकेट द रिस्पॉन्डेंट्स, ये भी पता चल जाएगा रिस्पॉन्डेंट्स को लोकेट करने में कितना टाइम हमारा लगेगा। स्टाफिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ रिसर्च टीम कैन बी चेक्ड। How successful the training has been. Pre-testing can provide a good opportunity to make an evaluation of the achievement of the objectives of training। यानी पता चल जाएगा कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। तो एक्टिविटीज़ जो टीम की है उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी कामयाब रिसर्च हमारी हुई है या नहीं। How successful the training has been। वट इज़ द वर्क आउटपुट ऑफ ईच मेंबर, यानी हर जो मेंबर है टीम का वो सही काम कर रहा है या नहीं। हाउ वेल द रिसर्च टीम वर्क्स टुगेदर। प्रोसीजर फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस कैन बी इवेलुएटेड। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इसमें जो मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, ज़्यादा इसमें आपको डीपली जाने की नहीं ज़रूरत, और मेन आपने समझना है इसका जो मेन, अगर आपको समरी बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर। पायलट टेस्टिंग क्या होता है? वो होता है प्री टेस्टिंग, यानी आपने जब कोई पहले इंटरव्यू लेना है उससे पहले एक दफ़ा सारा कुछ चेक कर लिया जाए कि ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हमने प्री टेस्टिंग किस चीज़ की करनी है? क्वेश्चनर की करनी है। जो क्वेश्चनर हमने बनाया वो कैसे पता चलेगा? वो सबसे ज़्यादा आपको तब पता चलेगा रिएक्शन ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर करना है उनका रिएक्शन चेक करके। वो वहाँ पे टीम जाएगी, चेक करेगी, पता चलेगा कि इंटरव्यू के दौरान कितना टाइम लगना है, और वो रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो इसके लिए रज़ामंद भी हैं या नहीं, जो वर्डिंग वगैरह अंदर क्वेश्चन के यूज़ हुई है वो ठीक है, कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू के दौरान,
क्वेश्चन का सीक्वेंस, हर चीज़ जो है वो पता चल जाएगी। तो आपने एक दफ़ा इसे स्टडी कर लेना है, हेडिंग्स वगैरह, और थोड़ा सा समझ लेना है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर भी अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।